क्या कारण है जहां ये लूज करते हैं वहां हिंदू मुस्लिम राइट हो जाती है, अगले दिन हो जाती है। भाजपा जब जो 40 लोग मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए थे एक कार के आरडीएक्स के माध्यम, क्यों उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ये टाइप की जितने भी प्रायोजित प्रोपेगेंडा है ना, ये सब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा आयोजित चीजें होती हैं, बाधित किया जा रहा है। आप इसको संविधान का विरोध समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जैसे नहीं। वोट देने से बाधित किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, इसका हम लोग है बिल्कुल। आप इस चीज को कैसे इनकार कर रहे हैं? आप आज सोशल मीडिया खोलिए, एक सर है वीडियो जो आए हुए हैं, जो जिसमें आदमी वीडियो बना के कहता है कि मैं यहाँ वोट देने आया हूँ और मेरे को वोट देने दिया नहीं जा रहा है, और वो ऑफिसर बोल रहा है मैं तेरे को रोक सकता हूँ वोट देने से। आप नहीं देख पाए क्या उसको? आप मेरे को घुमाइए, आप सिर्फ इतना बताइए, संविधान का विरोध करना, किसी भी वर्ग का आदमी जो भी नौकरी कर रहा है उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, उसका हक कितना बनता है, ये तय करने वाले भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर बरसे इंजीनियर सुनील यादव। मूल रूप से आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रहने वाले इंजीनियर सुनील यादव ने आज प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इंजीनियर सुनील कुमार यादव आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठाए। यही नहीं, उन्होंने विद्युत विभाग को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग महाराजगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। बड़े भाई इंजीनियर सुनील यादव जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शायद मीडिया प्रभारी भी हैं। जी मीडिया प्रभारी हैं और इनसे हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कई मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। अभी प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और यहाँ पर तमाम प्रेस के साथियों को इन्होंने संबोधित किया और आजमगढ़ से लेकर के पूरे प्रदेश में कई मुद्दे इन्होंने उठाए। उस पर हम चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और किन चीज़ों पर यहाँ पर जो है प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों को। प्रेस वार्ता के कुछ मुख्य उद्देश्य ये थे कि जो भी विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट जो आए थे, उसमें कुछ हमारे प्रेस के जो साथी थे उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, बात भी हुई, बट मैं यहाँ आजमगढ़ में अवेलेबल नहीं था। तो उन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आज यहाँ पे आया था, तो मैंने सबको कॉल किया। और आजमगढ़ की कुछ एक्टिव चीज़ें हैं जो मैं पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। अभी धर्मेंद्र जी के सांसद बनने के बाद उस पर ज़्यादा एक्टिवली काम भी हो रहा है। वो उन कुछ मुद्दों की जानकारी देना था। ऐसे क्या आजमगढ़ के मुद्दे हैं जो आपके नज़र में सबसे बड़े हैं और आपने किन मुद्दों पर धर्मेंद्र जी से चर्चा की है? देखिए, अगर मैं बेसिक नीड को परमानेंट ख़त्म करने की बात करूं तो मैं शुरू से ही यही कह रहा हूं, मेरे दो मुख्य ध्येय हैं जो मैं जिस पे लगातार काम कर रहा हूं, करता रहूँगा। एक तो बंजर पड़ी ज़मीनों का औद्योगिकरण और बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति। और जो हमेशा चल रहे और दैनिक समस्याएं तो गरीब आदमी की बहुत है, जिसमें से एक मुख्य ये था कि बिजली का बिल, ऐसा बिजली का बिल जिसके लिए वो व्यक्ति लायबल नहीं है, उसकी देनदारी नहीं बनती है, फिर भी उसके पास बिजली का बिल आता है, और वो भी 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, 80 हज़ार, 1.5 लाख, 4 लाख। और ये समस्याओं की जो उम्र है वो 1-2 साल से शुरू होकर 10-10 साल से पड़ी हुई है। तो ये कुछ समस्या मेरे सामने बहुत कुछ लोगों की थी, जिसको मैंने एक्टिवली अब की बार 22 ब्लॉक्स में, आजमगढ़ और लालगंज पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो भी है उसमें 22 ब्लॉक के 5-5 रेंडमली गांव में सर्वे कराया था, खास करके जो बिजली समस्या से पीड़ित लोग हैं। तो उसमें तकरीबन 1250 लोग निकल के आए। फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया, पीछे से कॉल की गई, ऑथेंटिक करने के बाद डेटा धर्मेंद्र जी को दिया गया। धर्मेंद्र जी ने इस पे एक्शन लिया और जो भी संबंधित अधिकारी थे उनको स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बोला गया है।
और अभी चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो सरकारी ऑफिसर्स के पास अभी कुछ समय तो है इसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर ये 1 आध महीने में समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी तो मैं इस सर्वे को व्यापक रूप में करूँगा। फिर सर्वे व्यापक रूप से करेंगे। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है यदि मान के चलिए अगर काम नहीं होता है, आपका जो मुख्य उद्देश्य है, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा ना आपको, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चेला हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और उन्होंने मुझे इतना शिक्षित कर दिया है कि मैं अपना अधिकार लेना जानता हूँ। और अगर कोई भाई, कोई माता, कोई बहन अधिकार से वंचित रह जाती है, शिक्षा की कमी की वजह से या रह जाते हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने में मदद करना भी है। बाबा साहब जैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर उन्होंने देश के लिए सब कुछ कर दिया। काफ़ी सारे लोगों का ना ये मानना है कि उन्होंने ना कि जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, मैं आपको आंसर दे पा रहा हूँ बिना जाति धर्म के ना, ये भी उनके संविधान का हिस्सा है। आज भारत में चाहे वो अपर वर्ग का आदमी हो, चाहे लोअर वर्ग का आदमी, मिडिल वर्ग का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी जो भी नौकरी कर रहा है उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, उसका हक कितना बनता है, ये तय करने वाले भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। ये उन मनुवादियों के लिए भी ये मैं कह देना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं वो कुछ पा रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। तो मुझे लगता है कि उनके शिक्षा में इतना गुण है कि धीरे धीरे जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, बात कर ले हम यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव में आपको पता ही है कुल 9 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कई जगह इस तमाम जो है आरोप लगे प्रशासन पर। एसएचओ ने एक महिला के ऊपर पिस्टल दान दी थी। इन सब आरोपों पर क्या कहना है और यूपी उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर के क्या कहना है? मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, एक आम आदमी की। आप इस समय थोड़ी देर के लिए इस उत्तर को देते समय भारतीय हो जाइए। जो संविधान का विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। और आम आदमी को उसका वोट ना देना या ना देने के लिए बाधित करना, ये क्या उस संविधान का विरोध है कि नहीं है? आप बोलिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब? मैंने कहा ना, इस सवाल का उत्तर देते समय आप एक भारतीय होकर सोचिए। आपको वोट देने जा रहे हैं और आपको अपने वोट को अधिकार से बाधित किया जा रहा है। आप इसको संविधान का विरोध समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जैसे वोट नहीं, देने से बाधित किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, इसका हम लोग है बिल्कुल है, बिल्कुल। आप इस चीज को कैसे इनकार कर रहे हैं? आप आज सोशल मीडिया खोलिए, एक सर है वीडियो जो आए हुए हैं, जो जिसमें आदमी वीडियो बना के कहता है कि मैं यहाँ वोट देने आया हूँ और मेरे को वोट देने दिया नहीं जा रहा है, और वो ऑफिसर बोल रहा है मैं तेरे को रोक सकता हूँ वोट देने से। आप नहीं देख पाए हैं क्या उसको? आप मेरे को घुमाइए, आप सिर्फ इतना बताइए, संविधान का विरोध करना हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर आपको वोट देने से बाधित किया जा रहा है तो आप संविधान विरोध कर रहे हैं। अगर मुझे वोट देने से बाधित किया जा रहा है तो बिल्कुल ये संविधान का विरोधी है। जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। फिर राष्ट्रभक्त बनने का नाटक भाजपा ना करे और ना ही योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए। जो संविधान विरोधी है वो इस देश का राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है वो। अच्छा, संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? संभल में हिंसा हुई है, इसके पहले कितनी हिंसाएं हुई हैं? नहीं, भाजपा के लोग क्या कारण है जहां ये लूज करते हैं वहां हिंदू मुस्लिम राइट हो जाती है, अगले दिन हो जाती है। भाजपा जब जो 40 लोग मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए थे एक कार के आरडीएक्स के माध्यम, क्यों उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ये टाइप की जितने भी प्रायोजित प्रोपेगेंडा है ना, ये सब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा आयोजित चीजें होती हैं। नहीं, ये भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हिंसा करवाया है, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की पूरी तरह से एक तरह से प्लानिंग की। तो आपको क्या लग रहा है? मान लीजिए कि आपको क्या लग रहा है? आप भाजपा मान ले कि वो नाकामयाब सरकार चलाती है। अगर सपा दोषी है सपा के लोगों को अंदर करे, बसपा दोषी है बसपा के लोग। आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आपके पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि वहां राइट हो गए और उन लोगों ने कराया है। अच्छा, एक उसमें भी एक समाजवादी पार्टी से लेकर कई पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि एक ही दिन में आदेश होता है, कोर्ट आदेश करती है, एसडीएम कोर्ट जो है वो आदेश करती है, और एक ही घंटे 2 घंटे के अंदर में डीएम एसपी मौके पर पहुंच जाते हैं, टीम भी सर्वे करने पहुंच जाती है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप इसको लेकर के? ऐसा है ना कि तो आदेश की बात कर रहे हैं। इसी प्रदेश में एक लड़की भी जला दी गई थी बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से।
हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वही एक बंदर की कहानी मैंने सुनाई थी आपको, जो चुन लिया गया और खूब पेड़ पे इधर उधर करके बोलता है कि मैंने तुम लोग के लिए भाग दौड़ की कि नहीं की। वही हालत है आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार की, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक। देखा आपने, हमारे साथ थे इंजीनियर सुनील यादव जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखी है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।